हेलो, गुड इवनिंग आप यू कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी राइट। आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के जो प्रैक्टिस सेट है नेक्स्ट उसको अध्ययन करेंगे। मीन्स पार्ट 3 है ये। और आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से होने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी बोर्ड की, वह इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट आपको हम भेज रहे हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है आपका वो पिछले 10 सालों का एक कलेक्शन है। हमने कलेक्शन किया है और सारे क्वेश्चन को वहीं पुटअप कर रहे हैं जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चले शुरू करते हैं। आज हमने लिया है आपका ग्रामर का पोर्शन है जिसमें आपका सेक्शन बी के अंतर्गत 4 नंबर का एक आता है आपको राइटिंग। आप राइटिंग करिए या चाहे आप एक आता है एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन करिए या आप राइटिंग करिए, दोनों में से एक करने को आपको आता है। और सेक्शन सी में जो है ये ग्रामर होता है जहां पर आपको ग्रामर से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी। जो 5 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन पर यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर होगा, यह 5 नंबर का होगा। ठीक है, दूसरा है ये भी ग्रामर का ही है और ये भी जो 5 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको भी मिलेंगे 5 मार्क्स। बस थोड़ा थोड़ा इसमें केवल आपको प्रयोग करना है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बस उसको जानिए और इसके बाद आपको 1 नंबर मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ग्रामर का जो मार्क्स होता है वो फुल मार्क्स मिलता है और यही जो ऐड होता है तो आपके मार्क्स जो है 85, 95 तक ले पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उन तक लोग पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। आपका क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस के ब्रैकेट में लिख देगा कि आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पर दिया है एडजेक्टिव, तो आपको 4 ऑप्शन देगा वो A, B, C, D और इन्हीं में से सब रख देगा और कहेगा कि इसमें से क्या छांटो आप, एडजेक्टिव छांटो। और यह जो है आपका न्यू करिकुलम यानी कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस बार परीक्षा आप लोगों की जो है वो नए पाठ्यक्रमों पर आधारित होगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सब बनाया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो दिया है ए काइंड मैन ग्रेटेड देम। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। ये पिछले साल का पेपर है, मीन्स 2022 का, उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यह पेज कोड होगा, इसका जो पेपर होता है उसका कोड होता है, तो इसका 817 कोड का है ये। अब यहाँ पर देखिए सबको छांट लीजिए पहले। ये क्या है आपका, ये आपका है आर्टिकल है। और ये क्या है आपका, ये नाउन हो गया। ये है आपका वर्ब हो गया। ये है आपका प्रोनाउन हो गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब सबको हम छांट लेंगे या कलेक्ट कर लेंगे तो बचेगा क्या। तो ये तो आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, एक वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, तो बचा क्या, बचा आपका काइंड। तो यही जो काइंड है इसी को हम कहेंगे क्या, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव विशेषण वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को क्या करते हैं, बताते हैं। तो यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा काइंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। आगे दिया है दिस मैन इज ए वरीड मैन। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या, वर्ब। वर्ब का मतलब भी दिया है, इसका मतलब हो गया कि मेन वर्ब, न कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इसको भी आप छांट लीजिए। इसमें भी मैन क्या है, ये नाउन हो गया। ये क्या है, ये आपका आर्टिकल हो गया। इस क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब दिस क्या है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम 4 होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। और जब हमें ये मिल गया तो बचा क्या, बचा आपका यही है। और यही जो है वरीड है, इसी को हम कहेंगे वर्ब। ये होता है वरीड मीन्स होता है चिंता करना। दिस इज ए वरीड मैन, यह एक चिंतित व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सी में दिया है द
नाउन फ्रॉम द गुड, यानी कि गुड का यहाँ पर नाउन पूछ रहा है, तो गुड का नाउन क्या होगा? द नाउन फ्रॉम द गुड, यानी गुड से बनने वाला जो नाउन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा गुडनेस। ये आपका आंसर है गुडनेस। अगला है ही इज सफरिंग फीवर, यानी यहाँ पर आप लोग जानते होंगे क्या भराएगा? फ्रॉम। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर मीन्स वो बुखार से पीड़ित है। अगला है ही इज हेल्पफुल टू मी, और यह ब्रैकेट में दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है? आपको चेंज कर देना है। तो करेंगे क्या? आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की दो सहायक क्रिया होती है, एक होता है आपका विल और एक होता है आपका शैल। तो इसका प्रयोग जो है आई और वी के साथ करते हैं, और इंस्टेड ऑफ दिस यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका? विल का। तो यहाँ पर देखिए ही है तो ही के साथ क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे। वेरी सिंपल इसका हो जाएगा, यहाँ पर हम बना देते हैं इसका ही विल, और इसका फर्स्ट फॉर्म देखिए सहायता करना क्या हो जाएगा? हेल्प, इसके बाद हो जाएगा मी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अर्थ बनाने के लिए इसका यही बनेगा आपका ही विल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये 5 हो गए आपके। देखिए कितना सरल आसान है, और आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, और आप इस चैनल पर बने रहिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। आपको 30-32 हम करा देंगे, तो वहीं से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगला दिया है यहाँ पर आप देखिए, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ये नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दिया आपका डायरेक्ट, और इसको बनाएंगे हम इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते हैं क्या करते हैं क्या? सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो दिया है प्लीज हेल्प मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य है। तो जब आज्ञा सूचक वाले वाक्यों में अगर आपको आदेश आए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलते हैं, और यदि यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, और अगर सलाह दे रहा है तो एडवाइस में, और मना कर रहा है तो फॉरवर्ड में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया है, प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब हो रहा है, कह रहा है कि कृपया मेरी सहायता करो। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका सेड या सेड टू कोई भी रहे, इसको हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, और प्लीज को हटा देते हैं, और इसको करेक्ट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू का। ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट टू लगाते हैं, अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और इसके बाद हो जाएगा आपका हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, आपको हम बताए हैं या आप जान जाइए SON, सन बटा के 123, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और यहीं पर सेकेंड पर्सन आता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट इसमें मी दिया है। और अगर थर्ड पर्सन रहता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया है तो यह जाएगा किसके पास? ही के पास। तो ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम ही का भी क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। इसका हो जाएगा हिम। ये हो गया ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा, देखिए हु टीचेज यू इंग्लिश, इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाने का हमने अपने YouTube चैनल पर शुरू से लेकर के लास्ट तक ले, ये तो यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अगर पूर्ण रूप से अगर पढ़ना है एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर आप जो इसको सर्च करिए, उसको प्लेलिस्ट में जाइए, और पैसिव वॉइस का जो 8 टेंसों का बनाया जाता है वो प्रेजेंट से लेकर के हमने इस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बना दिया है। वहां पर जाएंगे तो हर टेंस के 4-4 रूल मिलेंगे, एक सीक्वेंस में हमने पढ़ाया है, वहां से भी आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो पेपर है, तो पेपर के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। जब हु आता है तो हु को बदल लो होम में,
देखो ये कौन सा टेंस है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। मीन्स उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। और ध्यान दीजिए जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं उसमें हमने बताया है कि दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो क्रिया के बाद वाले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू है तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट यू। थर्ड फॉर्म टीच का क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। इसके बाद लिख देंगे आप इंग्लिश। इसका होगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। बहुत हड़बड़ा कर पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, आप एक ऐसे ढंग से पढ़ें कि आपको समझ में आ जाए। इसका हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये आपका पंचुएशन है। पंचुएशन देखिए, रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल। यहाँ कुछ नहीं रहेगा और क्या रहेगा, एक सिंपल लिखा रहेगा और इसको पंचुएट करना। पंचुएशन का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर कामा का प्रयोग होगा, कहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा, उसी को आप रख देंगे, आपको नंबर उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, या देखिए रेखा, तो रेखा को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल कर लेंगे इसको हम, आर हो गया ये। और ध्यान दीजिए किसी का भी नाम हो, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। शुरू वाला लेटर जो होगा कैपिटल में होगा, चाहे वो वाक्य के बीच में आए, शुरू में आए, कहीं पर भी आए, ध्यान लीजिएगा। तो यहाँ पर रेखा सेड टू हर फ्रेंड, अब फ्रेंड अपने दोस्त से कहती है। अब यहाँ पर लगा लेंगे इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाई है तो वाई में डब्ल्यू एच का प्रयोग किया गया है, ये डब्ल्यू को लिख देंगे आप कैपिटल में। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, फुल स्टॉप, और लगा लेंगे डबल इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा में देखिए, इन्वर्टेड कामा में ये हो गया, इन्वर्टेड कामा में ये हो गया, यानी एक जो है नरेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन, और इसी को क्या करना है, कामा में करना होता है। कहाँ कैसा प्रयोग होगा देख लीजिएगा, जहाँ सेड टू का प्रयोग हो वहां जान जाइएगा, तुरंत इन्वर्टेड कामा वहां पर लगेंगे। नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कामा हो गया डबल इन्वर्टेड कामा, इसके बाद लगा देंगे इसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे, इसके बाद व्हाई डू यू नॉट कम टू स्कूल। नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया है, ये रीऑर्डरिंग है। रीऑर्डरिंग मीन्स एक सेंटेंस को क्या किया है कि इन्होंने जिगजैग कर दिया, मतलब तोड़कर हटा दिया, उसका जो फ्रेम जो तोड़ दिया, इधर का उधर कर दिया। आपको क्या करना है कि फ्रेम के अनुसार उसको करना है। तो ध्यान दीजिए, हमने बताया आपको कि जो सेंटेंस आपका होता है दो प्रकार, उसमें दो काइंड्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद प्रेडिकेट लिखेंगे। तो हम खोजेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए इसमें दिया है कैट है, जंप्ड है, इसके बाद अपान है, टेबल है, सिंपल एकदम मिल गया। इसका हो जाएगा द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। यानी कोई भी हो अगर किसी के ऊपर गति के साथ आ जाए तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, अपान का प्रयोग करते हैं। इसका हो गया द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये क्वेश्चन हो गया। एक आपको देगा स्पेलिंग, यानी कि एक उसमें आधा अधूरा लिखा रहेगा, बीच में से तोड़ देता है। अब इसको पूरा करना होता है एक सीक्वेंस में। इसकी मीनिंग क्या होगी, यहाँ पर देखिए जे है, एस टी है, डैश दिया है, इसके बाद सी ई है, तो क्या इसका हो जाएगा, इसका जो है जस्टिस होगा, JUSTICE, ये हो गया आपका जस्टिस। तो ये आपके जो है 10 जो है आपके ग्रामर पोर्शन से थे, और ये सीक्वेंस आपको मिलेंगे जब आप पेपर देंगे, तो पेपर में आपको आएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं, जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर उनको अच्छा नंबर लाना है तो दिए गए प्रैक्टिस का आपको अनुसरण करना होगा। आप इसको अनुसरण करिए, किताब उठाइए, अधिक से अधिक एग्जाम्पल बनाइए। नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ सीक्वेंस में पढ़ा गया, वहाँ चीज़ आपको पढ़ सकते हैं, वहाँ पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए आत्मसात हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो है राइटिंग है। हमने बताया था कि या तो राइटिंग करो या तो एप्लीकेशन करो, दोनों में से कोई एक करने को आएगा, मिलेगा आपको 4 नंबर। लेटर का मतलब होता है
कि लेटर में आपको क्या लिखना होता है, देना होता है, लेटर में आपको देना होगा एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी अपने राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड और कांग्रेचुलेशन हिम टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है जिसमें वो क्या है, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किया है, गुड स्कोर प्राप्त किया है। तो उसके लिए एक बधाई पत्र आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही चीज यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो उसका एड्रेस डालेंगे, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, और एड्रेस डालने के बाद उसका डियर फ्रेंड, जैसे मान लो आपका नाम है राजू, राजू नाम का आपका दोस्त। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमने लिख दिया कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इसमें लिखा हूं मैंने हार्टली कंग्रेचुलेशन, यानी दिल के गहराइयों से, हार्टली कंग्रेचुलेशन मतलब दिल से मैं बधाई देता हूं टू यू, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ, टू नो, यह जानकर, दैट की यू हैव गॉट ए ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जाम, यानी कि मैं अपने दिल से तुम्हें यह बधाई पत्र देता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ जान करके कि आपने जो है एग्जामिनेशन में बहुत ब्रिलियंट स्कोर प्राप्त किया है, बहुत अच्छा अंक आपने क्या किया है, स्कोर किया है, प्राप्त किया है, उसके लिए मैं आपको अपने दिल से बधाई देता हूँ। और आगे है, व्हेन आई सा दिस न्यूज इन द पेपर आई बिकम वेरी हैप्पी, यानी कि यहाँ पर रीजन दिखा रहा है कि जब मैंने यह समाचार न्यूज़पेपरों में, या आप ये भी लिख सकते हैं ऑन इंटरनेट, या इंटरनेट पर जाना, या अपने दोस्त मित्रों से जाना, जब ये मैं समाचार सुना तो आई बिकम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, एंड होप, और आशा करता हूँ, दैट की यू विल हैव अ गुड सक्सेस इन फ्यूचर। इन चीजों को देख करके मुझे आशा है, या मैं पूर्ण विश्वास है, या मैं कामना करता हूँ, या आशा करता हूँ कि ऐसे ही अगर आप अच्छी मेहनत करते रहेंगे तो यह जो है आपके भविष्य के लिए अति उत्तम होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे योर लवली फ्रेंड, और परीक्षाओं में जो है नाम नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर XYZ क्या करेंगे, आप डाल देंगे। इधर लिख सकते हैं आप थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर है। देखिए, राइटिंग लिखने के लिए बहुत बड़ा ब्रॉड चीज नहीं होना चाहिए, टू द फैक्ट, यानी ऐसा चीज डालिए मटेरियल जो क्या हो, फैक्ट हो। बहुत बड़ा चढ़ा बढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर आप 3 घंटे में लिखते हैं, और एग्जामिनर जो है 3 मिनट लेते हैं उसको चेक करने के लिए तुरंत। तो मेन चीज जो है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जब अंडरलाइन कर सकते हैं तो आप भीड़ से क्या है, अलग है। इतने लाख लड़के परीक्षा देंगे, कुछ अगर हट कर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ अलग करिए, मेन चीजों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो एक फैक्ट होगा वही फैक्ट आप डालिए, छोटा सा, बहुत बड़ा ना हो, और इसका कंसेप्ट आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है पार्ट 3 हो गया है, और हमने पार्ट 4 भी अभी हम दे रहे हैं आपको, पढ़ा रहे हैं। इसमें ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, जो ट्रांसलेशन 6 नंबर का आता है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और वो 6 नंबर का मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं रहता है, 3-4 लाइनों का आता है, उसमें टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बहुत साधारण उसमें आता है। और इसके बाद जो है आपको एक एसे आएगा, और एसे में जो आपको हेडिंग दिया रहेगा, उस हेडिंग के थ्रू जो है आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आप देख रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, चैनल का नाम इंडिया अकेडमी 0.